दोस्तों 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रसायन जिले के कुचवाड़े में ओशो का जन्म हुआ। उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में की और वहीं जबलपुर यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर के बाद नौकरी के पद पर लगे। उन्होंने अपनी किताब गिल्पेंसेस ऑफ माइल्ड गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है कि उन्हें बचपन से ही धर्म और ध्यान में रुचि थी। उन्होंने अलग अलग धर्म में प्रवचन देना शुरू कर दिया और उस दौरान आचार्य रजनीश नाम से लोग जानते थे। जल्द ही नौकरी छोड़ उन्होंने नवसन्यास आंदोलन शुरू कर दिया और इसी दौरान उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। 70 और 80 के दशक में यह आंदोलन काफी विवादों में रहा। इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ कहा गया, जिसके चलते भारत के बाद अमेरिका में भी ओशो को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। सोवियत रूस में भी रजनीश के आंदोलन पर बैन लगा दिया गया। उनकी मौत के पीछे कई तरह के किस्से हैं। कहा जाता है कि अमेरिका उनसे डरता था और जब वो वहां रहते थे तो उन्हें स्लो पॉइजन दिया जाता था, जो उनकी मौत का कारण बना। ओशो के एक अनुयायी योगेश ठक्कर ने कुछ साल पहले मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की। ओशो का निधन 19 जनवरी 1990 को हुआ था। उस दिन के 5 घंटों पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। पुणे के एक पत्रकार भव्य वेद ने भी इस पर एक किताब लिखी, हु किल्ड ओशो। इसमें रजनीश के निधन के दिन की घटनाओं पर तफ्तीश की गई है। योगेश ठक्कर ने उनकी वसीयत को भी बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर गोकुल कोकाणी लंबे समय तक उनकी मौत के कारणों पर खामोश रहे। बाद में उन्होंने कहा कि उनसे मृत्यु प्रमाण पत्र पर गलत जानकारी देकर साइन करवाए गए थे। डॉक्टर गोकुल कोकाणी ने भी योगेश ठक्कर के केस में अपनी तरफ से शपथ पत्र दाखिल की और कहा कि ओशो की मौत के कारणों को लेकर कई रहस्य हैं। कहा गया है कि ओशो के निधन से पहले के 5 घंटे रहस्य और साजिश से भरे हुए थे। ना तो उनको डॉक्टर पास आने दिया गया था और न ही उनकी मां से मुलाकात कराई गई थी। रजनीश के निधन के करीब 27 सालों बाद उनके अनुयायियों ने मांग उठाई कि उनके निधन की सीबीआई जांच कराई जाए। ओशो अपने क्रांतिकारी विचारों से हमेशा विवादों में रहे हैं। उस दौरान ओशो के विचारों से प्रभावित होकर लोग सब कुछ त्याग कर उनके पीछे चले आते थे। इस लिस्ट में उस दौर के कई सुपरस्टार भी शामिल है। भक्त उन्हें भगवान ओशो कहकर बुलाते थे। इससे उलट कुछ लोग ओशो को सेक्स गुरु कहते थे। ओशो ने लोगों को जो मोक्ष का नया रास्ता बताया, ऐसे स्वतंत्र विचार सभी के लिए खतरा बन चुके थे। साल 1981 से 1985 के बीच ओशो अमेरिका में थे। अमेरिकी प्रांत ओरेगन में उन्होंने आश्रम बनाया। वो समय भी बेहद विवादास्पद रहा। महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयस जैसी कारें और डिजाइनर कपड़ों की वजह से वो चर्चा में रहे। वहाँ भी एक तरफ ओशो के शिष्य और भक्त थे तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग जो उनका विरोध करते थे। विचारक यहाँ मां चेतना में लेखक शशिकांत देव ने लिखा कि फरवरी 1986 में ओशो ने विश्व भ्रमण की शुरुआत की, लेकिन अमेरिकी सरकार के दबाव की वजह से 21 देशों ने या तो उन्हें देश से निष्कासित किया या फिर देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। इन देशों में ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, पश्चिम जर्मनी, कनाडा और स्पेन प्रमुख है। उनकी शिष्य रही ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक गैरेट ने एक इंटरव्यू में बीबीसी को बताया था, हम एक सपने में जी रहे हैं। हंसी, आज़ादी, सर्वहीनता, सेक्सुअल आज़ादी, प्रेम और दूसरी तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद है। शिष्य से कहा जाता था कि वह यहाँ सिर्फ अपने मन का करे, वह हर तरह की वर्जना का त्याग दे, वो जो चाहे करे। गैरेट कहती है, हम एक साथ समूह बनाकर बैठते थे, बात करते थे, ठहाके लगाते थे, कई बार नंगे रहते थे। हम यहाँ वो सब करते थे जो सामान्य समाज में नहीं किया जाता। कहा जाने लगा कि क्रांतिकारी विचार से अमेरिका भी डरने लगा था और वहाँ उन्हें स्लो पॉइजन दिया जाता था, जो बाद में उनकी मौत का कारण बना। धीरे धीरे ओशो रजनीश के फॉलोवर्स की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि ओरेगन सरकार के लिए खतरा बन गया था। 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत करीब 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें पेनल्टी भरकर और देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की सजा के साथ छोड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इसी दौरान उन्हें जेल में अधिकारियों ने थैलियम नामक जहर दिया था। 14 नवंबर 1985 को वो अमेरिका छोड़कर भारत लौट आए। इसके बाद नेपाल चले गए। भारत वापस आने के बाद 19 जनवरी 1990 में ओशो की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। कहा जाता है कि अमेरिकी जेल में दिए जा रहे थैलीसम के इंजेक्शन उनकी मौत की वजह थी। वहां उन्हें रेडियोधर्मी तरंगों से लेंस चटाई जाती थी और सुलाया जाता था। इस बात की अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ओशो के अनुयायी तत्कालीन अमेरिकी सरकार को ही उनके विरोध का कारण माना जाता है।
तो दोस्तों ये थी ओशो यानी रजनीश की कहानी। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।